आप देख रहे हो जनस्पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे रायबरेली की सियासी हलचल की, जिसने उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति से लेकर आने वाले विधानसभा समीकरणों तक को नई दिशा देने के संकेत दे दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने भूएमो गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक की। ये बैठक केवल संगठनात्मक चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आगामी पंचायत चुनावों की पूरी रूपरेखा यहीं से तय होती नजर आई। बैठक में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि डरना नहीं है, रुकना नहीं है और लगातार संघर्ष करते रहना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निडर होकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया और मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार धर्म का चोला ओढ़कर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की राजनीति दिखावे पर टिकी है, जबकि सच्चाई ये है कि गरीब, किसान और मजदूर लगातार कमजोर किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान मनरेगा को लेकर राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा के माध्यम से पंचायतों को आर्थिक अधिकार दिए गए ताकि गांव खुद अपने विकास का फैसला कर सके। साथ ही न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा इसी सोच से आई थी, जिससे देश के किसी भी मजदूर को तय वेतन से कम मेहनताना ना मिले। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार सत्ता का केंद्रीकरण चाहती, पंचायतों से लेकर संस्थानों तक हर शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहती। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गरीबों से उनकी सुरक्षा छीनने की मानसिकता काम कर रही है। गांधी जी के नाम को हटाकर उनकी विचारधारा पर हमला किया गया है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मजदूरों की मजदूरी, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जनता की रक्षा की बात करती है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार देश का पैसा अडानी और अंबानी को सौंपने में लगी हुई है। बैठक में एक और अहम संकेत मिला है। कांग्रेस पंचायत चुनावों में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। राहुल गांधी ने युवा शक्ति को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि नए विचार और नए जोश ही पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सकता है। इससे ये साफ है कि आने वाले पंचायत चुनावों में कई युवा चेहरे मैदान में उतर सकते हैं। राजनीतिक बैठकों के साथ साथ राहुल गांधी ने विकास कार्यों में भी गति दी। उन्होंने रायबरेली में 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 8 नए कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही। इसके बाद उन्होंने रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन कर युवाओं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खेल के जरिए युवाओं को आगे लाने की पहल भी राजनीतिक रूप से खास मानी जा रही। दिन के अंत में राहुल गांधी नगर पालिका अध्यक्ष शतवंत सोनकर के आवास पहुंचे, जहां दोनों के बीच स्थानीय मुद्दों को लेकर लंबी बातचीत हुई है। राजनीतिक गलियारों से इस मुलाकात को भी अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही ऊंचाहार की मनरेगा चौपाल की। उमरन गांव में आयोजित इस चौपाल में भारी जनसमूह उमड़ा। पंडाल पूरी तरीके से भरा नजर आया, हाथों में नारे लिखी तख्तियां थी और माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दिया। 2023 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार था जब राहुल गांधी के किसी चौपाल में इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिली। इस चौपाल के जरिए राहुल गांधी ने न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरा है, बल्कि ऊंचाहार की राजनीतिक जमीन पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। ये इलाका लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, जहां भाजपा अब तक अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सकी। ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ चौपाल करना आने वाले चुनावी समीकरणों की ओर इशारा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होता है, तो ऊंचाहार सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चौपाल में राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर संविधान विरोधी सोच का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये ताकतें गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज देश में जमीन छीनी जा रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं और योजनाओं का पैसा पूंजीपतियों तक पहुंचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर रायबरेली दौरा साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी अब पंचायत स्तर से ही सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ दिखाई दे सकता है। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्पर्श के साथ। नमस्कार।